बड़ी खबर आपको बता दें, सुंदरबन तट से टकराया चक्रवाती तूफान अम्फान शाम 5 बजे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। कोलकाता में 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने का अनुमान जताया जा रहा है। वही खबर यह भी हमको मिल रही है कि तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी बात का तो अंदेशा जताया जा रहा था कि सुपर साइक्लोन कोरोना के साथ साथ बड़ा घातक साबित हो सकता है और इसीलिए अहम बैठक भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल थे, गृह मंत्री शामिल थे और एनडीआरएफ ने बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर यह साफ कर दिया था कि 41 टीमें हमारी पूरी तरीके से तैयार है और आज भी वो तैयारी की तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा था। पीपीई किट के साथ तैयार थी, लेकिन आरंभ है प्रचंड इस सुपर साइक्लोन का। पहली खबर आपको मिल रही है, इस आज की सबसे बड़ी खबर, ऐसी खबर जो पूरे देश के लिए जानी बेहद जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में उठ रही है 5 मीटर ऊंची लहरें। हम सुपर साइक्लोन अम्फान की बात कर रहे हैं क्योंकि अंदेशा इसी बात का जताया जा रहा था। एनडीआरएफ की तरफ से लगातार चेताया जा रहा था, आगाह किया जा रहा था, जो तटीय इलाके हैं उसे खाली करा लिया गया था। एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे थे और यही बताया जा रहा था कि 20 तारीख को जब ये पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है और वो होता हुआ नजर आ रहा है। शाम 5 बजे आपको बताएं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। कोलकाता में 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने का अनुमान जताया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में आने वाले वक्त में मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अम्फान तूफान, ये नाम देखिए, अब तक आपने सुन लिया होगा। इस तूफान को लेकर ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक को अलर्ट कर दिया गया था। अम्फान तूफान को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, कभी इसकी रफ्तार को लेकर तो कभी इससे होने वाले खतरे को लेकर चेताया जा रहा है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि अम्फान की रफ्तार पहले से कम हो गई है। देखें, अम्फान को लेकर बंगाल ओडिशा में अलर्ट। अम्फान के कारण ओडिशा में हाई अलर्ट जारी। इक्कीस साल बाद तूफान से तबाही का खतरा। ओडिशा बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू। कोरोना को लेकर पहले से ही पूरे देश में दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अम्फान तूफान की तबाही ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए दिक्कतों को दोगुना कर दिया है। 21 साल के बाद ओडिशा अम्फान जैसे तूफान को झेलने के लिए फिर से तैयार है। नुकसान कम हो, इसके लिए एक के बाद एक सतर्कता और सुरक्षा बरती जा रही है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 की 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 की 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। पहले आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए कि स्थिति कैसी है। आने वाले खतरे को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। कहीं से लोगों को हटाया जा रहा है तो कहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कहीं से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है तो कहीं पर लोगों ने खुद से ही खतरे को रोकने की पूरी तैयारी की है। ये तस्वीर समुद्र तट के करीब रहने वाले लोगों की है, जिन्हें जरूरी सामान के साथ तटीय इलाकों से दूर कर दिया गया है। किनारे खड़ी नाव और छोटे जहाजों को भी सही जगहों पर लगा दिया गया है। ओडिशा से लेकर बंगाल से आई इन तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान के खतरे को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है और लोगों को कैसे इस खतरे से बचकर रहने को कहा जा रहा है।
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ठीक उसी तरीके से चक्रवाती तूफान अम्फान का असर दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हवा है, हवाओं में वो असर दिख रहा है। यहाँ पे लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है और जो मौसम है, मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। तूफान के खतरे को पहले ही भांप लिया गया है और यही कारण है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। ये दूसरा मौका है जब भारत बंगाल की खाड़ी में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। फिलहाल हर तरफ लोगों को सतर्क कर दिया गया है ताकि वक्त रहते लोग सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना बनाकर किसी तरह बच सकें। सुपर साइक्लोन अम्फन का लैंडफॉल हो चुका है। सुंदरबन इलाके में लैंडफॉल हुआ है और बहुत तेज गति से हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने की खबर आ रही है। काफ़ी तेज गति की हवा थी और IMD के मुताबिक उड़ीसा के बालासोर और भद्रक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा आई है और लगातार वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। और माना ये जा रहा है कि शाम के 7 बजे तक कलकत्ता में ये पहुँच जाएगा और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी। IMD के मुताबिक जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और भी स्पीड बढ़ रहा है, उसमें माना ये जा रहा है कि सड़क, रेल यातायात, कम्युनिकेशन पर काफ़ी असर पड़ेगा। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे घर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि NDRF ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी की है। 24 ऐसी टीम है जो स्टैंड बाई में है और अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की गई है।